हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं आपकी सौम्य किशोरी आ गई हूँ आज फिर आपके साथ एक नए कदम, एक नए विचार के साथ। आज की कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने कल आपको बताया था मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी कि जब आप जिंदगी में भूल जाते हैं कि हमारे कुछ और कर्तव्य हैं, एक मानव धर्म है हमारा, क्योंकि मानव तो वही है जिसका कुछ मानव धर्म है, मानवता है जिसके अंदर। क्योंकि यदि हम स्वार्थ तक सीमित हैं तो फिर तो हम पशु कहलाए, क्योंकि पशु तो स्वार्थ तक भी सीमित होते हैं। और जिंदगी में जब हम दूसरों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, कोई हमें बुला रहा है हेल्प करने के लिए, जब हम इन सारी चीजों को भूल जाते हैं, फिर जिंदगी हमें याद दिलाने के लिए दूसरा तरीका अपनाती है। और कहते हैं कि जिंदगी की थपेड़े बहुत खतरनाक होते हैं, कि यदि एक बार पढ़ पाए ना तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। आइए जिंदगी हमें कैसे याद दिलाती है, इस जिज्ञासा के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज की कहानी स्टार्ट होती है एक ऑफिसर से। एक ऑफिसर था, अपने ऑफिस से निकला, गाड़ी में था, फोर व्हीलर में, इतनी तेज स्पीड में था क्योंकि उसको बहुत जल्दी थी घर जाने की। बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था, लेकिन जो मिरर होता है, जो शीशा, जो पीछे का दृश्य देखने के लिए लगा होता है, उस शीशे में वो देख रहा था कि एक बच्चा गाड़ी के बीचों बीच दौड़ रहा है। वो इतना देख ही रहा था, उस बच्चे के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उस बच्चे ने उसकी गाड़ी में एक बहुत बड़ी ईंट मारी और बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इतनी तेज पड़ी कि वो भी डर गया कि ये क्या हुआ। जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर की थोड़ी आगे जाकर वो मुड़ा और उस बच्चे को ढूंढते हुए उसके पास गया। उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुमने मेरी गाड़ी में ईंट मार दिया। वो बच्चा बड़ी विनम्रता के साथ बोला कि माफ करना, आप हमें बहुत तेज डांटना चाह रहे हैं, मारना चाह रहे हैं, बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा आपको हमारे ऊपर, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले मैं और मेरा भाई जा रहे थे, बहुत गरीब था वो बच्चा, जा रहे थे, अचानक से एक बाइसिकल वाले ने, मोटरसाइकिल वाले ने मेरे भाई को इतनी तेज मारा कि मैं तो बच गया, लेकिन मेरा भाई एकदम बेहोश हो गया और खून से लथपथ था। बहुत भारी है, मैं इतना छोटा हूँ, जैसे तैसे करके मैं अपने भाई को साइड में लाया हूँ। अब कैसे ले जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कई लोगों से हेल्प मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मुझे आपकी गाड़ी में ईंट मार के मदद मांगनी पड़ी। थोड़ा वो सहमा कि अरे ईंट मार के, फिर वो कुछ सोचने लगा, लेकिन उसने कहा चलो तुम्हारे भाई के पास चलते हैं। वो ऑफिसर उनके भाई के पास में गया, उस बच्चे के भाई के पास में। उसे दोनों लोगों ने ताकत लगा के उठाया, बहुत भारी था वो बच्चा, अपनी गाड़ी में रखा। उनकी गाड़ी में बहुत धब्बे पड़ गए थे खून के, लेकिन कोई बात नहीं, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने कहा कि हाँ अब ये सही है, सही हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर वो लंबी सांस लेके बिल्कुल आहिस्ता से मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकले। अब वो गाड़ी में बैठे थे, देखा था कि गाड़ी भी गंदी हो चुकी है। जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की घर जाने के लिए, और अब ना जाने वो इतनी स्लो गाड़ी चला रहे थे, वो सुकून भरी सांस थी, उन्हें खुद पता नहीं चल रहा था आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या है। मैं तब इतनी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था, अब इतनी स्लो स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ। जैसे तैसे घर पहुंचे। घर पहुंच के जैसे उन्होंने देखा कि मेरी गाड़ी, इतना बड़ा डेंट लगा है, बहुत जोरदार ईंट पड़ी थी, बहुत बड़ा धब्बा हो गया था। अब उन्होंने सोचा कि अब इसको रिपेयर नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि यह धब्बा मुझे याद दिलाएगा कि जिंदगी जब आपको विस्पर करती है, कोई आपको मदद के लिए पुकारता है और आप उसकी मदद करना भूल जाते हैं, सिर्फ स्वार्थ तक सीमित हो जाते हैं, फिर जिंदगी दूसरा तरीका अपनाती है और ईंटें फेंक करके मारती है। वो ईंटें कुछ और नहीं भाई, वो ईंटें हमारे दुख है, जो हमें बड़े बड़े दुख आते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर हमें दुख क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि आपका कुछ और कर्तव्य था, मानव का कुछ और भी कर्तव्य है। जब उन कर्तव्यों को हम भूल जाते हैं तो फिर जिंदगी वो दूसरा तरीका अपनाती है, जो दुख के रूप में हमारे सामने आता है, दुर्घटनाओं के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए जिंदगी में दूसरों का भला करना मत भूलिए, क्योंकि जो खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने से आपको मिल सकती है, शायद वह खुशी आपको जिंदगी में कहीं से भी नहीं मिल सकती। हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट मारते रहिए, कुछ ना कुछ देते रहिए, क्योंकि जिसने दिया है उसी को कुछ मिला है। इसी के साथ मैं सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन विचार करना मत भूलिएगा, क्योंकि दूसरों के चेहरे पर आप खुशी रखेंगे तो भगवान आपके चेहरे की खुशी जिंदगी में कभी भी मिटने नहीं देगा। मैं चलती हूँ और विदा लेती हूँ आपसे, लेकिन हमेशा यही कहती हूँ कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे। माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।